तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें एकदम क्लिस्टर क्लियर कर देना चाहूँगा। पहली कि ये वीडियो किसी के लिए भी पीआर का काम नहीं करने वाला है। दूसरी कि ये वीडियो मैं किसी भी इंसान के इमेज को डैमेज कंट्रोल करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो ये दोनों पॉइंट अपने दिमाग में रखकर ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स एंड फैक्ट्स दूंगा जिसके बेसिस पे आपको खुद ही जज करना कि क्या कार्तिक आर्यन सही है या फिर वो गलत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन सब की शुरुआत होती है तब जब कार्तिक आर्यन अपने लेटेस्ट फिल्म तू मेरी मैं तेरा के रिलीज़ होने के बाद एक वेकेशन पर गोवा गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, जिस फोटो में वो गोवा में चिल करते हुए दिखाए गए। बट तो बात शुरू होती है फिर जब लोगों ने इस फोटो को देखकर एक चीज़ नोटिस की कि एक सेम पर्सन उसी सेम जगह और उसी सेम अरेंजमेंट के साथ वहाँ पर मौजूद है कार्तिक आर्यन के साथ, और वो और कोई नहीं बल्कि एक यूके की बेस्ड गर्ल थी। और लोगों ने फिर यह अनुमान लगाना चालू कर दिया कि कार्तिक आर्यन उसे डेट कर रहे हैं और वो और कार्तिक आर्यन रिलेशनशिप में हैं। और फिर ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। बट फिर कुछ रेडिट यूज़र्स ने ये दावा किया कि वो जो लड़की है माइनर है, यानी उसकी उम्र 18 साल से कम है। और ये जब खबर बाहर आई विथ सम स्क्रीनशॉट्स तो इंटरनेट पे पूरा का पूरा बूम हो गया कि कार्तिक आर्यन एक माइनर को डेट कर रहे हैं। तो जैसे ही ये खबर आग की तरफ फैलने लगी, कुछ क्रिएटर्स ने बहती गंगा में अपना हाथ धो लिया, यानी उन्होंने बिना कुछ फैक्ट्स और रिसर्च के कार्तिक आर्यन के अपोजिट में वीडियो बना दी ताकि सकते हैं। गोवा की फोटो है, गोवा में कोई रैंडम लड़की मिली होगी जिसने कार्तिक आर्यन ने दोस्ती कर ली होगी, क्योंकि लड़की बाहर की है तो बिल्कुल ऐसे हीरो है, हीरो वाला क्रेज तो होगा नहीं। मिले, दोस्ती करी, ऐश काट रहे हैं, दोनों साथ में घूम रहे फिर रहे होंगे। दिस इज दैट कैन बी नॉर्मल। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? जब कार्तिक आर्यन उसको फॉलो कर रहे थे, बट जैसे रेडिट पे ये वाली फोटो वायरल हुई, उन्होंने उस लड़की को अनफॉलो कर दिया। मुझे कार्तिक आर्यन से उम्मीद नहीं थी भाई कि कार्तिक आर्यन किसी 17 साल की अंडर एज लड़की को डेट करेगा। एप्स्टीन फाइल्स के बाद अभी कार्तिक आर्यन के फाइल्स के चर्चे चल रहे हैं और इसमें भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कार्तिक आर्यन की निगेटिव पीआर कराई जा रही है। काहे की निगेटिव पीआर भाई? स्टोरी किसने अपलोड की? कार्तिक आर्यन ने। डिलीट किसने किया? कार्तिक आर्यन ने। उसके बाद भी उस लड़की को अनफॉलो किसने किया? कार्तिक आर्यन ने। तो जब भाई कार्तिक आर्यन खुद अपनी गलती मान रहा है तो काहे की निगेटिव पीआर भाई? ताकि उन्हें लाइक्स और फॉलोअर्स मिल सके, और उनको लाइक्स और फॉलोअर्स मिले भी। बट इसका नतीजा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर कार्तिक आर्यन के खिलाफ एक फेक प्रोपोगंडा, एक फेक न्यूज़ फैल गई जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। फिर हुआ यूँ कि कुछ स्क्रीनशॉट्स ने ये तक दावा किया कि कार्तिक आर्यन उस लड़की को पहले फॉलो करते थे इंस्टाग्राम पे और वो लड़की भी उन्हें फॉलो करती थी। बट ये न्यूज़ बाहर आने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या ये बात तो सिर्फ सच है या फिर कोई फेक न्यूज़ का पार्ट? इसी बात को आज हम इस वीडियो में डिस्कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द स्टोरी फ़ोटो। तो जिस फ़ोटो को देखकर ये सारा चीज़ शुरू हुआ, ये सारा बवाल शुरू हुआ, वो फ़ोटो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये बता सकते हो कि हाँ वो फ़ोटो एक ही जगह की है, इवन एक ही प्लेस की भी है, एग्जैक्ट प्लेस की है, बस स्लाइटली सा एंगल में डिफरेंस है। बट क्या इसी से हम ये जज कर लें कि कार्तिक आर्यन सच में उसे डेट कर रहे हैं? क्योंकि एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर हज़ारों लोग हो सकते हैं, और गोवा जैसे प्लेस पर, एक ही प्लेस पे तो कभी कभार लाखों लोग भी हो सकते हैं। तो आखिर क्यों एक लड़की की फ़ोटो को देखकर हम ये कहते हैं कि कार्तिक उसे ही डेट कर रहे हैं? और अगर आप इसे थोड़ा और लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये न्यूज़ एक फैलाई गई साजिश है कार्तिक के खिलाफ। क्योंकि कार्तिक आर्यन के इंस्टाग्राम पे 45 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिनमें से एक लड़की को ढूंढना जो कि कार्तिक आर्यन के साथ सेम जगह पे है, और जबकि उसने उस फोटो को पोस्ट भी नहीं किया, बस स्टोरी लगाई, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा टास्क है। हाँ, और अगर हम ये अज्यूम भी कर लें कि कार्तिक आर्यन उस लड़की को फॉलो करते हैं, तो अगर हम कार्तिक की फॉलोइंग लिस्ट भी देखें ना तो वहाँ 1200 से ज़्यादा लोग हैं। तो उनमें से एक ऐसे शख्स को ढूंढना जो कार्तिक के साथ उस जगह मौजूद था, ये भी डायरेक्टली बहुत ज़्यादा मुश्किल सा टास्क है, अगर कोई इसे प्लान करके या फिर जानबूझकर कर ना रहा हो तो। सो पॉइंट नंबर 2, कार्तिक आर्यन रियली फॉलोज हर और नॉट? तो देखते हैं इस स्क्रीनशॉट से। जो स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख रहे होंगे उसमें क्लियरली दिखाया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन उसे फॉलो करते हैं। बट मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा, वो एक अकेली पर्सन नहीं जिसे कार्तिक आर्यन इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, बल्कि एक और है जो कि हूँ मैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। और ये बात आज से पहले मैंने कहीं नहीं कही कि कार्तिक आर्यन मुझे फॉलो करते हैं। क्या हुआ, झूठ लग रहा है? अरे नहीं यार, सच है, स्क्रीनशॉट देखो। क्या तभी यकीन नहीं हुआ? तो अगर आपको इस मेरे स्क्रीनशॉट पे यकीन नहीं है तो फिर आप इस लड़की के स्क्रीनशॉट को देखकर कैसे कर सकते हो कि कार्तिक आर्यन उसे फॉलो करते हैं? ये भी तो हो सकता है कि उसका भी स्क्रीनशॉट ऑल्टर किया गया हो। और आज जब हम ऐसे एरा में रहते हैं जहाँ एआई से कुछ भी ऑल्टर किया जा सकता है, तो बस आप एक स्क्रीनशॉट देख के मान गए कि कार्तिक आर्यन उसे फॉलो करता था। क्या आपने या मैंने किसी ने खुद से देखा कार्तिक आर्यन उसे फॉलो करता था या नहीं? क्योंकि आज के ज़माने में स्क्रीनशॉट ऑल्टर करना बच्चों का खेल है, यूँ हो जाता है।
तो पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं, द लीक्ड चैट्स। तो बहुत सारे चैट्स इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये उस लड़की और कार्तिक आर्यन के बीच के चैट्स हैं। बट अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाए तो हमें ये भी पता चल जाता है कि सारे स्क्रीनशॉट भी फेक हैं, जिसे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे यूज़ करके कार्तिक आर्यन के खिलाफ वीडियोज़ बना रहे हैं। अब ये सब फेक कैसे हैं और ये सब कैसे फेक न्यूज़ का पार्ट है, मैं आपको अभी प्रूफ कर देता हूँ। अगर आप इन सारे स्क्रीनशॉट के टॉप पर देखो जहाँ बैटरी परसेंटेज और टाइम और नेटवर्क लिखा रहता है, तो वहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वोडाफोन इंडिया यानी वोडाफोन इंडिया का सिम कार्ड उसमें यूज़ हो रहा है उन फ़ोन में। और वो लड़की तो यूके की है, तो फिर वो इंडियन सिम कार्ड क्यों यूज़ कर रही है? ये पहला फेक पॉइंट यहाँ हमें मिल गया कि ये स्क्रीनशॉट फेक है। दूसरी कि अगर आप उस टाइम के ऊपर ध्यान दो तो रात के 2 से 3 बजे क्यों चैट कर रही है कार्तिक आर्यन से? और अगर आप बैटरी परसेंटेज देखो तो वो सेम टाइम पे आधे घंटे के टाइम डिफरेंस पे कभी उसकी बैटरी 72% है, कभी 39% और कभी उससे कम, उससे ज़्यादा। मतलब बैटरी कोई फिक्स्ड नहीं है। और अगर हम एक नॉर्मल फ़ोन देखें जो कि आईफोन 8 या 6 पता चल रहा है देखने से, तो आईफोन 8 की बैटरी इतनी अच्छी तो नहीं थी कि वो इतने टाइम तक 1% ही ड्रॉप हो। और मैं पॉइंट्स बताऊं जिससे पता चले स्क्रीनशॉट फेक है, तो usart.io पे जाके ऐसे स्क्रीनशॉट बनाना चाहो ना तो आप यूँ बना लोगे, बच्चों का खेल है। तो एक और चीज़ इसमें जो लोग कमेंट्स में कहेंगे कि कार्तिक आर्यन की तो वॉइस नोट्स भी थी, उसके तो भेजे हुए स्नैप्स भी थे। तो दूसरी बात, आप जो स्नैप्स की बात कर रहे हो ना, ये वाली फ़ोटो वो इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल है, आप जाके इजीली सर्च कर सकते हो। वो कोई प्राइवेट फ़ोटो नहीं है कार्तिक आर्यन की। तो अगर आपको कार्तिक आर्यन का वो वॉइस नोट रियल लग रहा है तो फिर ये वीडियो देखो जिसमें सिंचन गाना गा रहा है। क्या हुआ, आपको ये वीडियो फेक लग रही है, एआई से बनाई हुई लग रही है? तो फिर आपको ये क्यों नहीं लग रहा कि वो वॉइस नोट भी एआई से बनाया जा सकता है? क्योंकि आज हम ऐसे एरा में रहते हैं जहाँ एआई से किसी की भी वॉइस इजीली क्लोन की जा सकती है, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी कार्टून कैरेक्टर हो। इवन मेरी भी वॉइस मैं क्लोन कर सकता हूँ एआई का यूज़ करके, कोई भी कर सकता है वो भी बहुत ईजिली। तो आपको ये क्यों नहीं लग रहा कि वो वॉइस क्लोन नहीं हो सकती? तो अब हम आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, ट्वीट्स के ऊपर। तो स्पेशली ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, स्पेशली ये वाला ट्वीट जिसमें दिखाया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन कैसे इजीली सबको मैनिपुलेट करते हैं और सबके खिलाफ एक्शन करते हैं या फिर सबके चाइल्डहुड को ख़राब कर रहे हैं। तो मैं इसके खिलाफ कुछ पॉइंट रखता हूँ, आप खुद जज करना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। तो इसके पहले पॉइंट में ये बताया गया कि कार्तिक आर्यन 37 ईयर्स के और 17 ईयर्स को डेट कर रहे हैं। तो ये तो पहला पॉइंट इसका गलत है, क्योंकि कार्तिक आर्यन 37 के नहीं बल्कि 35 ईयर्स के हैं। तो दूसरा पॉइंट भी इसमें कुछ ऐसी है जिस पॉइंट पर मैं जानना नहीं चाहूँगा। तो उसके नीचे चलते हैं जहाँ लिखा गया कार्तिक आर्यन कैसा आइकॉनिक मूवीज़ लाइक भूल भुलैया को ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आप भूले ना हो तो 2024 में ही जब कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आई थी तो उसके खिलाफ बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म सिंघम 3 लगी हुई थी, जिसमें बहुत सारे स्टार थे, बड़े बड़े स्टार थे, बहुत बड़ी डायरेक्टर की फिल्म थी। तब भी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस से पिट गई और एक आउटसाइडर यानी कार्तिक आर्यन की फिल्म ने हिट या बल्कि ब्लॉकबस्टर बनी थी, 400 करोड़ कुछ कलेक्ट करके बॉक्स ऑफिस पे। तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि कार्तिक फिल्म चल रही है क्योंकि उसमें दम है, क्योंकि उसका कंटेंट बढ़िया है, इसलिए नहीं क्योंकि वो दूसरों की फिल्म लेते हैं। और मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि कार्तिक आर्यन सिर्फ फ्रेंचाइज की फिल्म चला रहे हैं तो फिर फ्रेडी जैसी फिल्म भी चलती है उनके एक्टिंग के दम पे, ना कि किसी फ्रेंचाइज के दम पे। और अगर हम ये बात करें कि भाई अक्षय सर की फ्रेंचाइज फिल्म कार्तिक ने छीन ली, तो अक्षय सर की खुद की फ्रेंचाइज फिल्म हाउसफुल 5 देख लो, वो अच्छी परफॉर्म नहीं की थी बॉक्स ऑफिस पे। अब आ जाते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट के ऊपर, जहाँ वो लड़की खुद क्लैरिफाई कर रही कि यस शी इज़ नॉट इंगेज्ड विद कार्तिक आर्यन येट। उसने कभी भी कार्तिक आर्यन के साथ कोई भी रिलेशनशिप या फिर वो उसे जानती भी नहीं है। लाइक आप ये स्क्रीनशॉट देखो, ये कुछ बनाया हुआ स्क्रीनशॉट नहीं, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाकर उसकी प्रोफाइल भी देखोगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि वो क्लियरली कह रही है कि डोंट नो कार्तिक आर्यन। और अगर वो खुद क्लैरिफाई कर रहे हैं तो हमें मान जाना चाहिए, हमें फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं की एक पर्सन ही है, उसे भी इस इंस्टाग्राम प्रोपेगेंडा का पार्ट मत बनाओ। वायरल कमेंट्स, तो एक कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कार्तिक आर्यन की जम के बुराइयाँ हो रही हैं। पहले आप ये कमेंट देखो, अब मैं आपको इस कमेंट को भी एक्सपोज करके दिखाता हूँ। तो अगर आप इस कमेंट के जो कमेंट करने वाले उसकी प्रोफाइल पे जाओगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसकी 0 फॉलोअर्स है, 0 पोस्ट हैं। और अगर आप उसके अबाउट सेक्शन में जाओ तो वहाँ डायरेक्टली देख सकते हो कि अकाउंट 2025 के फरवरी में बनाया गया था और ये अकाउंट के 12 बार यूज़र्स नेम चेंज हुए हैं। और ये क्लियरली एक फेक अकाउंट जिसका यूज़ होता है फेक न्यूज़ को फैलाने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए।
वीडियो का यहाँ तक आया हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि गलत किस में है, गलती किस में है, और ये अभी इंटरनेट पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। बस मेरा पॉइंट यही है कि हम क्रिएटर्स हैं ना, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि हम व्यूज़ के चक्कर में किसी को भी डाउनग्रेड कर दें, किसी को भी ट्रोल कर दें। लाइक स्पेशली इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम पे तो ये है कि अगर कोई भी चीज़ ट्रेंड कर रही है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, लोग उसके ऊपर जम कर वीडियोज़ बनाते हैं, जम कर कॉन्टेंट बनाते हैं। और आई होप कि अब इंस्टाग्राम के जो पीपल हैं थोड़े अवेयर हो जाए, किसी भी सुपरस्टार के ऊपर ऐसे वीडियोज़ ना बनाओ जो इसे डिजर्व नहीं करता। कार्तिक आर्यन को ये हेट नहीं मिलनी चाहिए यार, ही डजंट डिजर्व दिस हेट। और मैं कार्तिक आर्यन के फैन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी फैन ये वीडियो देख रहा है तो आप उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर दिखाना जो कहते हैं कि कार्तिक आर्यन ने गलत किया है उस लड़की को डेट करके। तो उन्हें पता चलना चाहिए कि कार्तिक आर्यन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो मिलता हूँ एक और वीडियो में, आगे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कार्तिक आर्यन फैन के साथ शेयर भी कर देना।